बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं झारखंड का, जहां हेमंत सोरेन की नई सरकार अपने बजट की तैयारी में जुट गई है। देखिए ये रिपोर्ट। हेमंत मंत्रिमंडल में मंत्रियों के बीच विभाग बंटवारे के बाद अब जल्द ही राज्य सरकार बजट को लेकर पूरी तरह से गंभीर दिखाई दे रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि फरवरी माह में ही बजट पेश की जाएगी। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि खजाना खाली है, बजट से पहले इसका जुगाड़ तो करना होगा। निश्चित रूप से सरकार अपने एजेंडा के अनुसार जो हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होंगे या जो हैं किसानों के ऋण माफी के संबंध में, युवाओं को रोजगार देने के संबंध में, उन लोगों को प्रोत्साहन भत्ता देने के संबंध में, ये सारे सवाल जो हम लोगों ने चुनाव में वादा किया था, ये सारे हम लोग उसको फुलफिल करेंगे। सरकार पूरा निश्चित रूप से वह सारे चीज़ों को फुलफिल करेगी। वहीं इस मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार पर जमकर वार किया और कहा कि खजाना खाली का बहाना ढूंढ रही है हेमंत सरकार। ये वादा करेंगे, वो पैसा कहाँ से लाएंगे? पब्लिक का कौन, हम लोग का कौन टैक्स का पैसा को इसको इस्तेमाल करेंगे? ये तो खुला 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 स्टेटमेंट दे, ये पैसा कहाँ से आएगा? हम ही लोग चूसेंगे, ये आएगा कहाँ से? ये फंड जो बांटेंगे ये सब, और ये सब एक दिखावटा है, क्योंकि उनका घोषणा पत्र में लिखा होगा तो कुछ करेंगे ही। और कितना लाखों में होगा बेरोजगार। बेरोजगारी में तो प्रदेश काफ़ी आगे है। यहाँ तो कोई इंडस्ट्री खुले नहीं दिए लोग, जब अपोजिशन में थे तरह तरह की बाधाएं लाए, लोग भागना शुरू किए। अब क्या करेंगे? बेरोजगारी कहाँ से लाएंगे? देखिए, गवर्नमेंट में 3 से 4% ही एम्प्लॉयमेंट है, 3 से 4% ज़्यादा नहीं है। तो सब सरकारी सेवा में तो आ नहीं सकता है। सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए आपको मौका दिया जाएगा। इंडस्ट्री खोला जाए, छोटा छोटा खोलिए, चाय का दुकान खोलिए, पंचर बनाने का दुकान खोलिए, कैंटीन खोलिए। इस तरह से बहुत सारे काम हैं। उस तरह से बेरोजगार आप उसको पैसा देंगे तो आराम से रिलैक्स करेगा, काहे को मेहनत करेगा? ये राज्य के विकास में तो फायदा नहीं होगा। बहरहाल अब देखना होगा कि बजट में सत्ता पक्ष के घोषणा पत्र में जो वायदे किए गए थे वह पूरे हो पाते हैं या नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन विपक्ष इस मामले को लेकर पूरी तरह से सरकार पर हमलावर है। ओंकार आवामी के लिए रांची से सहयोगी दीपक के साथ मनीष झा की रिपोर्ट। तो रांची स्टूडियो का रुख करते हैं। झारखंड संपादक संजय समर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, बजट आने से पहले काफ़ी सुगबुगाहट होने लगती है। कई विधायकों की अपनी अपनी मांग और क्षेत्र के लोगों की मांग भी उभरने लगती है। ऐसे में बजट पेश करने का समय नज़दीक आ रहा है, लेकिन तैयारियां उस हिसाब से हो रही है, क्योंकि नज़र तो नहीं आ रहा कुछ। देखिए दीपक, जो जुबान दिए हैं, वचन दिए हैं हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, उस जुबान को, उस वचन को पूरा करना पड़ेगा। जैसे उन्होंने कहा है कि बेरोजगारों को हम पैसा देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, इस पर 126 करोड़ रुपए के खर्च आ रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो लगातार महागठबंधन के मंत्री, विधायक, नेता, कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि खजाना खाली है, तो बजट कैसे पास करेंगे? एक अहम सवाल ये उठता है। दूसरी बात यह है कि जो भी गरीबों को साड़ी कपड़ा देने की बातचीत हुई है, रोजगार देने की बातचीत हुई है, इस सब चीज को की अमली जामा पहनाना पड़ेगा इन्हें और बजट में लेना पड़ेगा। किसानों की रक्षा की बात हुई है। इन लोगों ने वादा किया है कि अब कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा, कर्ज में डूबे किसानों को हम लोग निकालेंगे। इन सब चीजों पर बात करनी पड़ेगी। रोजमर्रा की जो जरूरत की चीजें हैं उनको सस्ता करने की भी बातचीत हुई है। संजय जी, ये सब तो चुनावी दावे और चुनावी वादे हैं। सिर्फ चुनावी वादों को पूरा करने से सरकार का काम थोड़े ही चलने वाला है। आधारभूत संरचना का विकास करना होगा, पुरानी योजनाओं को उसी हिसाब से प्रभावी बनाना होगा, और जो पुराने काम चल रहे हैं उनको भी खत्म करना होगा। ये भी कह चुके हैं हेमंत सोरेन कि पिछली सरकार में शुरू की गई योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें बेहतर तरीके से पूरा किया जाएगा। तो सब कुछ करना है, सिर्फ चुनावी वादों को तो पूरा नहीं करना हेमंत सोरेन को। देखिए, ये सब राजनीतिक बातें होती हैं। अब एक तरफ उन्होंने कह दिया कि सारी योजनाएं चलेंगी, लेकिन कई टेंडर कैंसिल हो गए। करोड़ों के टेंडर, सैकड़ों करोड़ों के टेंडर कैंसिल कर दिए गए। तो ये सब चुनावी बातें होती हैं। जमीन पर उतर करके काम करना थोड़ा कठिन होता है।
अब एक तरफ लगातार सरजू राय कह रहे हैं कि भाई श्वेत पत्र जारी करें, श्वेत पत्र जारी करने के लिए कुछ वो बोल नहीं पा रहे हैं। दूसरी तरफ लगातार प्रतिदिन, ऐसा कोई दिन नहीं है मुख्यमंत्री नहीं कह रहे हो कि खजाना खाली है, खजाना खाली। तो जब खजाना खाली है तो वो कैसे आएगा पैसा? केंद्र के पास भी बहुत सारे पैसे बकाए हैं, कोयला की रॉयल्टी भी कई करोड़ों में बाकी है। इन सब पैसों को जुटा करके ऐसी उम्मीद की जा रही है कि एक बजट तो ये देखना दिलचस्प होगा कि नई सरकार किस तरह का बजट पेश करती है, क्योंकि अगर वाकई खजाना खाली है तो संकट में है मौजूदा सरकार, और झारखंड भी संकट में है। बिना पैसों के कैसे विकास की गाड़ी रफ्तार पकड़ेगी? और कहीं अगर केंद्र और राज्य की राजनीति के बीच, दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार में ठन गई तो झारखंड के लोग दो पार्टों के बीच में पिसते ही रहेंगे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद संजय समर जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, अपना वक्त देने के लिए। तो दो पार्टों के बीच में पिसने की हम बात कर रहे हैं, और जिन दो पार्टों के बीच पिस रहे हैं वो है पिछली सरकार और मौजूदा सरकार के बीच भी कई ऐसे विभाग हैं जो समस्याओं से जूझ रहे हैं। और ऐसा ही एक महकमा है शिक्षा विभाग का, जिसके तहत सरकारी योजनाएं जो शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए है वो उन तक नहीं पहुंच रहा है, और ऐसे में स्कूल में बदहाली का आलम बढ़ता जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। प्राथमिक विद्यालय अर्थात ऐसा विद्यालय जिनमें बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है, कक्षा 1 से लेकर 5 तक। भारत में बहुत सी ऐसी योजनाएं चल रही हैं प्राथमिक शिक्षा के लिए, जिसमें कि गरीब बच्चे उनका लाभ उठा सके। प्राथमिक शिक्षा किसी भी बच्चे के लिए बेहद जरूरी है। ऐसे में राजधानी रांची जो कि प्राथमिक विद्यालय है वो आज अधिकतर बंद मिले। उन विद्यालयों के आसपास गंदगी बिखरी पड़ी है। केंद्र और राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए बड़े बड़े दावे तो करती है, किंतु धरातल पर कुछ नजर नहीं आता। हरमू विद्यानगर जैसे क्षेत्रों के जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनका हाल बेहाल है। प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता ने बताया कि पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं होती है। आसपास कचरे का अंबार भी लगा रहता है। बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। पानी की समस्या रहती है। टॉयलेट की भी उचित व्यवस्था नहीं है। बाथरूम है लेकिन पानी की सबसे ज्यादा समस्या है। इधर तनी मनी गंदा है, सब देखिए गंदा है, सब की समस्या है। गमकता यही बात है, अब तो कोई खास बात है नहीं, यही बात है। अच्छा, यहाँ नियमित स्कूल खुला रहता है क्या? कंटिन्यू खुला रहता है। अच्छा, और पढ़ाई कैसा होता है आसपास? तो हम लोग के समस्या ठीक ही होता है। अच्छा, पढ़ाई ठीक होता है, और कोई दिक्कत आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज दिक्कत तो यही है कि पानी नहीं है, वो सब भी साफ नहीं रहता है। और इधर भी देखिए रहे कितना गंदगी है। पढ़ाई तो ठीक ही होता है, लेकिन अब वही है कि पानी यहाँ पर नहीं है। देखिए लैट्रिन बाथरूम भी सही से नहीं रहता, पानी नहीं रहेगा तो लैट्रिन बाथरूम जाएगा कैसे? पानी के भी यहाँ से स्थिति खराब है। बच्चा लोग यहाँ खाना खाएगा, वहाँ जाएगा पानी धोने के लिए, पैर धोने के लिए, हाथ धोने के लिए। तो सरकारी स्कूल है तो सरकार के तो चाहिए ना कि एजा पानी दे दें, एजा पर बच्चा साफ सफाई दे दें, थोड़ा बढ़िया से स्कूल के ओकरा अथी कर दें। बच्चा लोग पढ़ाई करता है तो अब पढ़ाने वाला के तो ठीक है पढ़ाते हैं, लेकिन उनको भी तो ये फायदा चाहिए कि यहाँ पानी नहीं है, लैट्रिन नहीं है, पानी बाथरूम नहीं है। बहरहाल प्राथमिक शिक्षा किसी भी बच्चे के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन जिस तरह से स्कूलों का हाल बेहाल है उससे तो यही लगता है कि आने वाले समय में आखिर कैसे होगा प्राथमिक विद्यालयों का विकास। ओंकार आवामी के लिए रांची से विशाल भारद्वाज की रिपोर्ट। प्राथमिक